नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, नेता हो या राजनेता हो, हर तरफ बस एक ही चर्चा हो रही है विवेक अग्निहोत्री की कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। अभी हम मौजूद हैं पप्पू यादव से इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, आपने कश्मीर फाइल्स को चुनावी बम बताया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। आप एक बात बताइए, आप इतिहास उठा के पिक्चर को देखिए। पिक्चर का मतलब है एक जीवन बदलने का, एक मनोरंजन का, एक चीज़ों का। कोई भी ऐसी पिक्चर कभी नहीं आती थी जो समाज को तोड़ने, समाज में नफरत पैदा करने, क्योस पैदा करने, उसका सेंसर बोर्ड होता था। अब इधर आप लगातार देखते होंगे किसी व्यक्ति, किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए पिक्चर आता है, मैनिपुलेशन, मार्केटिंग करने के लिए। अब कश्मीर फाइल्स की पिक्चर की बात जो हुई है, आप यूपी चुनाव अभी खत्म हुआ, नफरत का दौर खत्म हुआ, फरेबी मैनिपुलेशन की है। देखिए ये कितने झूठे हैं बीजेपी वाले, पहले इसको समझिए। पूरे देश में 4,500 विधायक है, 1,300 कुछ विधायक इसके हैं, टोटल विधायक दूसरे के हैं। आज भी 750 विधायक, लगभग एमएलए कांग्रेस के हैं। बुरी स्थिति में 50 एमपी कांग्रेस के पास, कश्मीर से कन्याकुमारी कांग्रेस के पास। 21 स्टेट में है, 6 स्टेट में मात्र है। उत्तर प्रदेश में कितना झूठ फरेब है, ईडी सीडी से लेकर के वोटर लिस्ट गायब किया गया। 5 लाख वोट, 168 सीट, हम 200 से 2000 पर आप जबरदस्ती जीते मैनिपुलेशन करके। तो 5 किलो और 1 किलो घी। अब तो जनता को मुद्दों से मतलब है नहीं, मार दीजिए किसान को, खीरीपुर में बेटा किसान की हत्या कर दी, सब जीत गया। तो ये जो 2024 में पिक्चर आए, तो हम जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, बीजेपी टैक्स जो फ्री किया है, या नीतीश कुमार जी की सरकार से, आखिर इस पिक्चर को आपने देखा कि इसका अंत कितना गलत तरीके से दिखाया गया है, और इसकी मार्केटिंग गलत तरीके से एक जहर और नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। बीजेपी का ना मकसद जहर और नफरत है। इस कंट्री के लगभग 57, 58, 60% लोग जो हिंदुस्तान में, 33% वोट यदि बीजेपी को। अटल जी के जमाने की स्थिति देखिए। तो पहले मोदी जी ये बताएं कि ये घटना कब की है। 89, 90, 91, ये तीनों साल बीजेपी की सरकार थी। बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी उसमें मिनिस्टर थे, जगमोहन वहां के गवर्नर थे। कौन प्रेशर दिया था? एक तो घटना के जिस तरीके से दिखाया गया वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं है, उसको मैनिपुलेट किया गया। फिर इतनी बड़ी जहर, जो लोग उसमें पात्र हैं वो सब के सब संगी और जहर वाले लोग हैं। उसकी सोच इंडियन कल्चर की है ही नहीं। अग्निहोत्री की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस 91 की पूरी घटना को, जैसे बम चला करके पुलवामा हो गया, वैसे इस घटना को भी। तो इस घटना के जिम्मेदार कौन है? राजीव गांधी जी ने तो इसके विरोध में पदयात्रा और सड़कों पर उतरे थे जब वहां घटना घटित हो रही थी, और फिर जगमोहन को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया अटल जी के। तो सबसे ज्यादा तो बीजेपी ने नफरत पैदा किया, कोई समझ नहीं। ये बार बार कांग्रेस के राजीव गांधी जी तो गिरफ्तारी तक दिए, लड़े। वो सड़कों पर ना होते तो हालात और बदतर होती, और इतनी बदतर नहीं हुई थी। तो ये जहर है 2024 के जहर। धीरे धीरे ये फिर बुनना, बगैर जहर, नफरत, बम बारूद, बगैर गाली गलौज के, बगैर भारत के टुकड़े टुकड़े के बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। 700 जन्म विपक्ष बिखरा हुआ है, कमजोर है, अलग अलग है। इसीलिए इस नफरत पैदा करने वाले
गंदे लोगों की भूमिका, अच्छे लोग अलूफ हो गए, भले लोग घर से नहीं निकलते हैं, इसीलिए ये बुरे लोग आज सोसाइटी में दिख रहा है। इसीलिए देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, मैनिपुलेशन है, चुनाव प्रक्रिया का ये जहर बुना गया हिस्सेदार है, और ऐसी चीजों को बैन लगानी चाहिए किसी भी कीमत पर देश में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, और सुना आपने इनका कहना है कि द कश्मीर फाइल जैसी मूवी पर बैन होना चाहिए, और भी बहुत कुछ कहा है इन्होंने वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मांझी के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।